ऑनलाइन बेसिक में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है लोरेंज वेव रूपांतर समीकरण। हमने रूपांतर समीकरण में कितने निर्देश तंत्र लेते हैं? दो निर्देश तंत्र लेते हैं। रूपांतर समीकरण में कितने निर्देश तंत्र लेते हैं? दो निर्देश तंत्र लेते हैं। हम रूपांतर समीकरण है उसमें कितने निर्देश तंत्र लेते हैं? दो निर्देश तंत्र लेते हैं। पहला कौन सा लेते हैं? एस निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र लेते हैं? एस निर्देश तंत्र। दूसरा कौन सा लेते हैं? एस प्राइम निर्देश तंत्र। एस प्राइम निर्देश तंत्र। जो रूपांतर समीकरण है उसमें हम कितने निर्देश तंत्र लेते हैं? दो निर्देश तंत्र लेते हैं। पहला कौन सा लेते हैं? एस निर्देश तंत्र। और दूसरा कौन सा लेते हैं? एस प्राइम निर्देश तंत्र। एस निर्देश तंत्र हम किस अवस्था में लेंगे? एस निर्देश तंत्र हम किस अवस्था में लेंगे? विराम अवस्था में। किस अवस्था में? विराम अवस्था में। जो एस निर्देश तंत्र है उसको हम किस अवस्था में लेंगे? विराम अवस्था में लेंगे। और एस प्राइम निर्देश तंत्र हम किस अवस्था में लेंगे? गतिशील अवस्था में। किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में। हमने जो रूपांतर समीकरण है उसमें कितने निर्देश तंत्र लेते हैं? दो निर्देश तंत्र लेते हैं। एक तो कौन सा लेते हैं? एस निर्देश तंत्र लेते हैं। एक कौन सा लेते हैं? एस प्राइम निर्देश तंत्र लेते हैं। जो एस निर्देश तंत्र है वो किस अवस्था में लेते हैं? विराम अवस्था में लेते हैं। और एस प्राइम निर्देश तंत्र किस अवस्था में लेते हैं? गतिशील अवस्था में लेते हैं। अगर एस प्राइम निर्देश तंत्र गतिशील अवस्था में तो उसका वेग कितना लेते हैं? कैपिटल वी वेक्टर लेते हैं। कितना लेते हैं? कैपिटल वी वेक्टर लेते हैं, जो क्या है? नियत वेग है। क्या है? नियत वेग है। जो एस प्राइम निर्देश तंत्र हम किस अवस्था में लेते हैं? गतिशील अवस्था में लेते हैं। तो गतिशील अवस्था में लेते हैं तो उसका वेग कितना हम मानते हैं? हमने वेग माना है कैपिटल वी वेक्टर माना है। कितना माना है? कैपिटल वी वेक्टर माना है, जो क्या है? नियत वेग है। जो क्या है? नियत वेग। अब हम पहले हम कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे? एस निर्देश तंत्र की बात करेंगे। कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे? एस निर्देश तंत्र की बात करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास दो निर्देश तंत्र है। एक तो कौन सा है? एस निर्देश तंत्र। ये कौन सा निर्देश तंत्र है? एस निर्देश तंत्र। जो किस अवस्था में? विराम अवस्था में। किस अवस्था में? विराम अवस्था में। और ये कौन सा निर्देश तंत्र है? ये कौन सा निर्देश तंत्र है? एस प्राइम निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र? एस प्राइम निर्देश तंत्र। जो एस प्राइम निर्देश तंत्र है वो किस अवस्था में? एस प्राइम निर्देश तंत्र किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में। गतिशील अवस्था में तो उसका वेग कितना माना हमने? कैपिटल वेक्टर है, जो क्या है? नियत वेग है। और यहाँ पे क्या है? एक वस्तु या हम क्या बोल सकते हैं? कण है। ये क्या है? कोई वस्तु या हम क्या बोल सकते हैं? कण है। ये हमने क्या माना? एक वस्तु मानी या क्या मानी? कण मानी। ये किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में। किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में। गतिशील अवस्था में। ये कौन सी एक्स है? एक्स प्राइम होगी। ये कौन सी एक्स होगी? वाई प्राइम होगी। ये कौन सी एक्स होगी? जेड प्राइम होगी। ये कौन सा निर्देश तंत्र है? एस प्राइम निर्देश। अब ये कौन सा निर्देश तंत्र है? एस निर्देश तंत्र। तो ये कौन सी एक्स होगी? एक्स होगी। ये कौन सी एक्स होगी? वाई जेड होगी। और ये कौन सी एक्स होगी? वाई होगी। अब हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं? तो एस निर्देश तंत्र में इस वस्तु या इस कण का वेग का मापन करना चाहते हैं। मतलब हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं? वेग ज्ञात करना चाहते हैं। कौन से निर्देश तंत्र में? एस निर्देश तंत्र में। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं? जो एस निर्देश तंत्र है। जो कौन सा निर्देश तंत्र है? एस निर्देश तंत्र है। यह वस्तु किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में। किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में। तो इसके हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं? वेग ज्ञात करना चाहते हैं। कौन से निर्देश तंत्र में ज्ञात करना चाहते हैं? एस निर्देश तंत्र में। तो सबसे पहले हम किस निर्देश तंत्र की बात करेंगे? एस निर्देश तंत्र की बात करेंगे। किस निर्देश तंत्र की बात करेंगे? एस निर्देश तंत्र की बात करेंगे। तो एस निर्देश तंत्र में कौन से निर्देश तंत्र में? एस निर्देश तंत्र में। एस निर्देश तंत्र की हम बात करें तो एस निर्देश तंत्र में एस निर्देश तंत्र में एस निर्देश तंत्र में कण या क्या बोल सकते हैं? वस्तु बोल सकते हैं। कण का वेग कितना मानते हैं? यू वेक्टर माना है। कितना माना है हमें? यू वेक्टर माना है। मैं आपसे पूछूं कि यू वेक्टर क्या है? मैं आपसे पूछूं कि जो यू वेक्टर है वो क्या है? एस निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में? एस निर्देश तंत्र में कण का वेग है। कौन से निर्देश तंत्र में? एस निर्देश तंत्र में कण का वेग है यू।
अब हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, जो एस निर्देश तंत्र में, जो एस निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में कौन सी दिशा में, एक्स दिशा में, एक्स दिशा में कौन सी दिशा में वेग ज्ञात करना चाहते हैं, एक्स दिशा में, एक्स दिशा में कण का वेग ज्ञात करना चाहते हैं। कौन सी दिशा की बात कर रहे हैं, एक्स दिशा की। कौन सी दिशा की बात कर रहे हैं, केवल एक्स दिशा की बात कर रहे हैं, जो एक्स निर्देश तंत्र में एक्स दिशा में जो कण का वेग हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो कितना माना है, यू एक्स माना है, कैपिटल यू एक्स। अब वेग बराबर क्या होता है, ध्यान से देखना, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। कितना होता है, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन बटा समय होता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, वेग का अवकलन रूप जानना चाहते हैं। क्या ज्ञात करना चाहते हैं, वेग का अवकलन रूप जानना चाहते हैं। तो v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है d अपॉन डी टी एक्स। अगर हम t के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, अगर हम t के सापेक्ष विस्थापन का अवकलन करते हैं, किसका अवकलन करते हैं, विस्थापन का अवकलन करते हैं, क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। अगर हम t के सापेक्ष विस्थापन का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो यहां पर विस्थापन क्या होगा, एस निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में विस्थापन। एस निर्देश तंत्र में हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, विस्थापन देखना चाहते हैं। अगर कोई ये वस्तु किस दिशा में गतिशील है, एक्स दिशा में, एक्स दिशा में क्या है, गतिशील है, तो एक्स दिशा में विस्थापन कितना होगा, एक्स दिशा में विस्थापन, एक्स दिशा में विस्थापन कितना होगा, एक्स होगा। अगर वाई दिशा में, वाई दिशा में विस्थापन कितना होगा, वाई होगा। और जेड दिशा में, कौन सी दिशा में, जेड दिशा में, जेड दिशा में विस्थापन कितना होगा, जेड होगा। तो एक्स निर्देश तंत्र में एक्स दिशा में विस्थापन कितना है, एक्स है, एक्स दिशा में विस्थापन कितना, एक्स है, वाई दिशा में विस्थापन कितना है, वाई है, और जेड दिशा में विस्थापन हमने कितना माना है, जेड माना है। और एक्स निर्देश तंत्र में समय कितना मान रहे, टी मान रहे, समय कितना मान रहे हम, टी मान रहे, समय कितना मान रहे, टी मान रहे। एक्स निर्देश तंत्र में समय क्या है, टी है, और एस प्राइम निर्देश तंत्र में समय क्या होगा, टी प्राइम होगा। जो अवकलन करेंगे हम, जो अवकलन करेंगे एस निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में अवकलन करेंगे, कौन सा लेंगे, टी लेंगे, कौन सा लेंगे, ये टी लेंगे। और एस प्राइम निर्देश तंत्र में अवकलन करेंगे तो कौन सा टी लेंगे, टी प्राइम लेंगे, कौन सा टी लेंगे, टी प्राइम लेंगे। तो वेग ux बराबर कितना होगा, d अपॉन डी टी, d अपॉन डी टी, कौन सी दिशा में, x दिशा में, तो विस्थापन कितना होगा, x होगा। एस निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में y दिशा में, कौन सी दिशा में, y दिशा में कण का वेग, y दिशा में हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, कण के वेग ज्ञात करना चाहते हैं। तो u y होगा, क्या होगा, u y होगा, बराबर क्या होगा, d अपॉन डी टी, क्या होगा, d अपॉन डी टी। किस दिशा में वेग, किस दिशा में वेग है, किस दिशा में कण का वेग, y दिशा में। तो विस्थापन कितना होगा, विस्थापन होगा y होगा, कितना होगा, y होगा। तो एस निर्देश तंत्र में, कौन से निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में जेड दिशा में, जेड दिशा में, जेड दिशा में कण का वेग, जेड दिशा में हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, कण का वेग ज्ञात करना चाहते हैं। तो यू जेड बराबर क्या होगा, डी अपॉन डी टी। कण का वेग किसमें, जेड दिशा में, किसमें, जेड दिशा में। तो विस्थापन कितना होगा जेड में, तो जेड होगा, कितना होगा, जेड होगा। ये तो कौन से निर्देश तंत्र की बात हो गई, एस निर्देश तंत्र की। कौन से निर्देश तंत्र की बात हो गई, एस निर्देश तंत्र की। इसके बाद हम कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे,
ये तो एस निर्देश तंत्र में कण का वेग हमने ज्ञात किया। कौन से निर्देश तंत्र में? एस निर्देश तंत्र में। हमने एस निर्देश तंत्र में कण का वेग कितना माना है? यू वेक्टर माना, कैपिटल यू वेक्टर माना है। और फिर हमने क्या किया है? एस निर्देश तंत्र में एक्स दिशा में अलग से वेग निकाला है, और वाई दिशा में कण का वेग अलग से निकाला है, और जेड दिशा में हमने क्या निकाला है? कण का वेग अलग से निकाला है। अब हम कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे? कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे? एस प्राइम निर्देश तंत्र की। कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे? एस प्राइम निर्देश। तो एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र, तो एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में कण का वेग, एस प्राइम निर्देश तंत्र में कण का वेग, कण का वेग कितना माना? यू, कैपिटल यू वेक्टर प्राइम। कितना है? कैपिटल यू वेक्टर प्राइम। मैं आपसे पूछूं कि कैपिटल यू वेक्टर प्राइम क्या है, तो एस प्राइम निर्देश तंत्र में, कौन से निर्देश तंत्र में? एस प्राइम निर्देश तंत्र में कण का वेग है। कौन से निर्देश तंत्र में कण का वेग है? एस प्राइम निर्देश तंत्र में कण का वेग है कितना है? यू, कैपिटल यू वेक्टर प्राइम है। अब हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं? एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में एक्स दिशा में, कौन सी दिशा में? एक्स दिशा में, एक्स दिशा में कण का वेग, तो क्या होगा? यू एक्स प्राइम। कितना होगा? कैपिटल यू एक्स प्राइम होगा, बराबर क्या होगा? डी अपॉन डी डी टी प्राइम। यहां पर टी नहीं आएगा, क्या आएगा? टी प्राइम आएगा। समय क्या ले रहे? टी प्राइम ले रहे। क्या ले रहे? टी प्राइम ले रहे। तो समय क्या आएगा? यहां पर टी क्या आएगा? टी प्राइम आएगा। एक्स, एक्स दिशा में विस्थापन क्या होगा? एक्स प्राइम होगा। क्या होगा? एक्स प्राइम होगा। एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में वाई दिशा में, वाई दिशा में कण का वेग, कौन सी दिशा में? वाई दिशा में कण का वेग कितना होगा? यू, कैपिटल यू वाई प्राइम। कितना है? कैपिटल यू वाई प्राइम। कितना होगा? डी अपॉन डी टी प्राइम, डी अपॉन डी टी प्राइम। तो वाई प्राइम में, वाई प्राइम में, वाई प्राइम में, वाई प्राइम में विस्थापन कितना है? कौन से निर्देश तंत्र में? एक्स प्राइम में। कितना लिया है आपने? वाई प्राइम लिया। कितना लिया है? वाई प्राइम लिया है। एस प्राइम निर्देश तंत्र, एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में जेड दिशा में, कौन सी दिशा में? जेड दिशा में, जेड दिशा में कण का वेग, कौन सी दिशा में? जेड दिशा में कण का वेग क्या है? कैपिटल यू जेड प्राइम बराबर डी अपॉन डी टी प्राइम जेड प्राइम होगा। कितना होगा? जेड प्राइम होगा। ये कौन से निर्देश तंत्र की बात हो गई? एस प्राइम निर्देश तंत्र की। अब हम क्या निकालना चाहते हैं? जो एस प्राइम निर्देश तंत्र, एस निर्देश तंत्र है, उन दोनों वेगों के मध्य हम क्या निकालना चाहते हैं? समन निकालना चाहते हैं। एस निर्देश तंत्र में वेग क्या? कण का यू वेक्टर है। एस निर्देश तंत्र में कण का वेग कितना है? यू वेक्टर है। और एस प्राइम निर्देश तंत्र में कण का वेग कितना है? कैपिटल यू वेक्टर प्राइम है। ये कौन सा निर्देश तंत्र का वेग है? एस निर्देश तंत्र में कण का वेग कितना माना है हमने? कैपिटल यू वेक्टर माना है। और एस प्राइम निर्देश तंत्र में कण का वेग कितना माना है? कैपिटल यू वेक्टर प्राइम माना है। हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं? इन दोनों वेगों का समन निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? समन। इस संबंध को हम क्या कहते हैं? लोरेंज, लोरेंज वेग रूपांतरण समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? लोरेंज वेग रूपांतरण समीकरण कहते हैं।
लॉरेंट वेग रूपांतर समीकरण कहते हैं। हमने जो एफ निर्देश तंत्र में कण का वेग कितना माना है, कैपिटल यू वेक्टर माना है, और एस प्राइम निर्देश तंत्र में हमने जो कण का वेग कितना माना है, कैपिटल यू वेक्टर प्राइम माना है। दोनों के मध्य हम क्या निकालना चाहते हैं, संबंध निकालना चाहते हैं। इस संबंध को हम क्या कहते हैं, लॉरेंट वेग रूपांतर समीकरण कहते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। लॉरेंट वेग रूपांतर समीकरण की सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा किस प्रकार से लिखते हैं, वे रूपांतर समीकरण, वे रूपांतरण समीकरण वे रूपांतर समीकरण जिसमें किसी कण का वेग कौन से निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, एस निर्देश तंत्र में ज्ञात हो। कौन से निर्देश तंत्र में हमने ज्ञात किया है, एस निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, तथा उसी कण का वेग एस प्राइम निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, एस प्राइम निर्देश तंत्र में ज्ञात हो। तो हमने क्या किया, एक कण लिया, दो निर्देश तंत्र लिए। पहले हमने कौन से निर्देश तंत्र में कण का वेग ज्ञात किया है, एस निर्देश तंत्र में। कितना ज्ञात किया है, कैपिटल यू वेक्टर ज्ञात किया है। फिर हम उसी कण का कौन से निर्देश तंत्र में ज्ञात किया है, एस प्राइम निर्देश तंत्र में ज्ञात किया है। कितना किया है, यू वेक्टर प्राइम ज्ञात किया है। कितना ज्ञात किया है, यू वेक्टर प्राइम ज्ञात किया है। तो दोनों जो वेग है उनके मध्य हम क्या निकालना चाहते हैं, संबंध निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, संबंध निकालना चाहते हैं। इस संबंध को हम क्या कहते हैं, लॉरेंट वेग रूपांतर समीकरण कहते हैं। ज्ञात हो तो दोनों वेगों के मध्य संबंध बताने वाले समीकरण, संबंध बताने वाले समीकरण को लॉरेंट वेग रूपांतरण समीकरण कहते हैं। लॉरेंट वेग रूपांतर समीकरण कहते हैं। पहले हम कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे, एस निर्देश तंत्र। एस निर्देश तंत्र में कौन से निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में कण का वेग कितना माना है, यू वेक्टर प्राइम है। कितना है, यू वेक्टर प्राइम है, जिसके घटक क्या है, निम्न है। जिसके घटक निम्न। घटक का मतलब ये है, यहाँ पर घटक का क्या मतलब है, यहाँ पर घटक का मतलब है x दिशा में वेग, y दिशा में वेग, z दिशा में वेग। x निर्देश तंत्र में x दिशा में वेग, y दिशा में वेग और z दिशा में वेग। इसका घटक का मतलब ये हुआ, x दिशा में वेग से हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, अलग से देखना चाहते हैं। y दिशा में हम क्या देखना चाहते हैं, अलग से वेग देखना चाहते हैं। जब घटक नियम है तो सबसे पहले कौन सा होगा, ux होगा। कितना होगा, d/dt x। y दिशा में कितना होगा, d/dt y। और z दिशा में uz d/dt z।
समीकरण ए। अब हम कौन से निर्देश तंत्र में बात करेंगे? एस प्राइम निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में बात करेंगे? एस प्राइम निर्देश तंत्र में बात करेंगे। एस प्राइम निर्देश, एस प्राइम निर्देश तंत्र में कण का वेग कितना है? कैपिटल यू वेक्टर प्राइम है। कितना है? कैपिटल यू वेक्टर प्राइम है। एस प्राइम निर्देश तंत्र में कण का वेग हमने कितना माना है? कैपिटल यू वेक्टर प्राइम माना है। कितना माना है? कैपिटल यू वेक्टर प्राइम माना है। जो एस प्राइम निर्देश तंत्र है, जो कण का वेग कितना माना है एस प्राइम निर्देश तंत्र में? कैपिटल यू वेक्टर माना है। अब हम क्या, जिसके घटक निम्न है, जिसके घटक निम्न है, तो घटक x दिशा में कितना होगा? यू एक्स प्राइम, यू कैपिटल यू एक्स प्राइम डी अपॉन डी टी प्राइम। कितना है? डी अपॉन डी टी प्राइम एक्स प्राइम कैपिटल यू वाई प्राइम डी अपॉन डी टी वाई प्राइम कैपिटल जेड प्राइम डी अपॉन डी टी जेड प्राइम। समीकरण बी, लॉरेंज रूपांतर समीकरण से, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण से, लॉरेंज रूपांतर समीकरण से ऐसा लिखो, हम जानते हैं कि, ऐसा लिखो, हम जानते हैं कि वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि लॉरेंज रूपांतरण समीकरण से, लॉरेंज रूपांतर समीकरण से हम जानते हैं कि लॉरेंज रूपांतर समीकरण क्या होती है? लॉरेंज रूपांतर समीकरण क्या होती है? एक्स प्राइम बराबर अल्फा माइनस एक्स माइनस वी टी। समीकरण एक। वाई प्राइम बराबर वाई जेड प्राइम जेड। समीकरण नंबर दो। टी प्राइम क्या होता है? अल्फा टी माइनस वी एक्स सी स्क्वायर। समीकरण तीन। समीकरण एक का, समीकरण एक का टी के सापेक्ष, समीकरण एक का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण एक का क्या कर रहे हैं? टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो डी अपॉन डी टी एक्स प्राइम, अल्फा क्या है? कांस्टेंट है, डी अपॉन डी टी एक्स, और वी क्या है? कैपिटल वी क्या है? एस निर्देश तंत्र का वेग है। कौन से निर्देश तंत्र का है? एस निर्देश तंत्र का वेग है, जो क्या है? कांस्टेंट है, नियत है, तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, तो डी अपॉन डी टी और टी आ जाएगा। अब हम जानते हैं, तो डी अपॉन डी टी कितना होता है? डी अपॉन कितना मान होता है? 1 मान होता है। कितना होता है? 1 होता है। और समीकरण ए से ध्यान से देखना, समीकरण ए से डी अपॉन डी टी एक्स, डी अपॉन डी टी एक्स, डी अपॉन डी टी एक्स कितना है? कैपिटल यू एक्स। कितना है? कैपिटल यू एक्स। डी अपॉन डी टी एक्स प्राइम अल्फा यू एक्स कैपिटल बी। समीकरण 4। समीकरण
3 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 3 का t के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो ये रहा d अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी टी प्राइम, डी अपॉन डी टी टी प्राइम, अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट डी अपॉन डी टी टी माइनस माइनस कैपिटल वी क्या है, एस निर्देश तंत्र का वेग है। कौन सा निर्देश तंत्र का है, एस निर्देश तंत्र। कैपिटल वी क्या है, यहाँ पर एस निर्देश तंत्र का वेग है, जो क्या है, कांस्टेंट है, नियत वेग से क्या है, गतिशील। इसका मतलब कैपिटल वी क्या है, नियत है, और सी क्या है, प्रकाश का वेग है। यहाँ पर सी क्या है, प्रकाश का वेग, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो v अपॉन सी स्क्वायर डी अपॉन डी टी एक्स। अब समीकरण 1 से ध्यान से देखना, समीकरण 1 में d अपॉन डी टी एक्स कितना है, कैपिटल यू एक्स है, कैपिटल यू एक्स है। तो d अपॉन डी टी टी प्राइम बराबर अल्फा 1 माइनस वी सी स्क्वायर यू एक्स है। समीकरण 5, समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग लेने पर, जो समीकरण 4 है, जो समीकरण 4 है उसमें किसका भाग दे रहे हैं, समीकरण 5 का भाग दे रहे हैं। तो समीकरण 4 लिखो डी अपॉन डी टी एक्स प्राइम। अब समीकरण 5 में इसमें क्या आ जाएगी, यहाँ पे भाग में आ जाएगी, क्या आ जाएगी, इस प्रकार से भाग में आएगा डी अपॉन डी टी एक्स प्राइम। तो भाग में आ रहा है डी अपॉन डी टी टी प्राइम। अब ध्यान से देखना, इसको हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, गुणा में कन्वर्ट करना चाहते हैं। किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, गुणा में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो डी अपॉन डी टी एक्स प्राइम इंटू डी अपॉन डी टी डी टी प्राइम। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, गुणा में कन्वर्ट करेंगे। तो इंटू डी टी प्राइम बराबर अल्फा यू एक्स माइनस बी, अल्फा यू एक्स माइनस बी, अल्फा 1 माइनस बी स्क्वायर यू एक्स। अल्फा से अल्फा कैंसिल, डी से डी कैंसिल, डी एक्स प्राइम डी टी प्राइम कितना आ जाएगा, यू एक्स माइनस बी 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स। समीकरण 6, समीकरण 6। ये तो कौन से दिशा में, एक्स दिशा में, एक्स दिशा में कण का वेग है। कौन सी दिशा में, यहां पे ध्यान से देखना, समीकरण 20 से, समीकरण 20 से ध्यान से देखना, डी अपॉन डी टी प्राइम, डी अपॉन डी टी प्राइम एक्स प्राइम, डी अपॉन डी टी प्राइम एक्स प्राइम कितना है, कैपिटल यू एक्स प्राइम है। कितना है, कैपिटल यू एक्स प्राइम है, यू एक्स माइनस बी 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स। समीकरण से, समीकरण से किसको प्रदर्शित करती है, लोरेंज वेग रूपांतर समीकरण को व्यक्त करती है। ये कौन से निर्देश तंत्र वेग है, कौन से निर्देश तंत्र में वेग है, एस प्राइम निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र वेग है, एस प्राइम निर्देश तंत्र में। और ये कौन से निर्देश तंत्र वेग है, एस निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में, एस। दोनों निर्देश तंत्र, दोनों वेगों के मध्य हमने क्या निकाल लिया, समन निकाल लिया। दोनों वेगों के मध्य हमने क्या निकाल दिया, समन निकाल दिया। तो समीकरण से क्या कहलाती है, लोरेंज वेग रूपांतर समीकरण कहलाती है। अब हम कौन सी दिशा में ज्ञात करना चाहते हैं, वाई दिशा में, वाई दिशा में कण का वेग। कौन सी दिशा में, वाई दिशा में कण का वेग। तो समीकरण ए, हमने समीकरण ए में क्या, समीकरण ए ध्यान से देखना, तो समीकरण ए उसको आपको ध्यान से देखना, y प्राइम बराबर कितना आता है, y प्राइम बराबर y आता है।
टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी अपॉन डी टी वाई प्राइम बराबर डी अपॉन डी टी वाई प्राइम वाई। तो समीकरण दो ध्यान से देखना, वाई प्राइम बराबर क्या होती है, वाई है। फिर हमने क्या किया, अवकलन किया, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो समीकरण क्या बनी, डी अपॉन डी टी वाई प्राइम बराबर डी अपॉन डी टी वाई बनी। तो समीकरण ए है, समीकरण ए में ध्यान से देखना, डी अपॉन डी टी वाई प्राइम, वाई कितना है, डी अपॉन डी टी वाई कितना है, डी अपॉन डी टी वाई प्राइम। तो डी अपॉन डी टी वाई कितना है, कैपिटल यू वाई, कितना है, कैपिटल यू वाई। समीकरण सात में समीकरण 5 का भाग देने पर, समीकरण 5 का भाग देने पर, समीकरण 7 में हम क्या दे रहे हैं, समीकरण 5 का भाग दे रहे हैं। तो समीकरण 7 क्या है, डी अपॉन डी टी वाई प्राइम है। फिर हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, गुणा में कन्वर्ट करेंगे। तो डी अपॉन डी टी अपॉन डी टी प्राइम बराबर पहले कौन से है, शिफ्ट, तो यू प्राइम कितना है, समीकरण 5 एल्फा कोष्टक 1 माइनस सी स्क्वायर यू एक्स। अल्फा का मान कितना है, ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, dt क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अल्फा का मान कितना है, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ध्यान से देखना, एक यहाँ पर अल्फा का मान रखेंगे, 1 अपॉन यहाँ पे आएगा अंडररूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। फिर ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखना, ये तो रहा व्यू, इसके नीचे मैंने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। फिर ये बराबर का निशान, इसके नीचे कितना है, 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू स्क्वायर। फिर इसके नीचे कितना है, अंडररूट में, कितना है, अंडररूट में है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। इसको ये किसमें है, भाग में, किसमें है, भाग में। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, गुणा में कन्वर्ट कर देंगे। तो गुणा में किस प्रकार से होगा, ये जो है ये यहाँ चली जाएगी, यहाँ पे। तो d अपॉन डी टी प्राइम वाई प्राइम, डी अपॉन डी टी प्राइम वाई प्राइम, डी अपॉन डी टी प्राइम वाई प्राइम बराबर क्या होगा, यू वाई कोष्टक 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर और a बटा 2। अंडररूट का हमने क्या लिख दिया, 1 अपॉन 2 लिख दिया, बटा में क्या है, 1 माइनस वी सी स्क्वायर यू एक्स। तो समीकरण बी से देखना, समीकरण बी से आपको देखना है डी अपॉन डी टी प्राइम वाई प्राइम कितना है, डी अपॉन डी टी प्राइम वाई प्राइम कितना है, यू कैपिटल यू प्राइम कितना है, कैपिटल यू प्राइम है। तो यू वाई माइनस यू वाई कोष्टक 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में a बटा 1 माइनस सी स्क्वायर यू एक्स। समीकरण 8। इसी प्रकार से जेड दिशा, कौन सी दिशा में, जेड दिशा में, इसी प्रकार से जेड दिशा में कण का वेग, कौन सी दिशा में, जेड दिशा में हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, कण का वेग निकालना चाहते हैं। तो क्या होगा जेड दिशा में कण का वेग, जेड दिशा में कण का वेग होगा कैपिटल यू वेग, कैपिटल यू जेड प्राइम बराबर
यू जेड कोष्टक 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ए बटा 2 बटा 1 माइनस सी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स। समीकरण 7 तथा समीकरण 8 वेग रूपांतर समीकरण को लॉरेंज वेग रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करती है। समीकरण समीकरण 7 लॉरेंज वेग रूपांतर समीकरण को क्या करती है? व्यक्त करती है। लगाओ विशेष स्थितियां। इसमें हेडिंग लगानी है, इसी टॉपिक में आपको हेडिंग लगानी है विशेष स्थितियां। विशेष, इसी टॉपिक में विशेष स्थितियां। स्पेशल कंडीशन, विशेष स्थितियां, इसी टॉपिक में विशेष स्थितियां, स्पेशल कंडीशन। कौन से निर्देश तंत्र में बात करेंगे? एस निर्देश तंत्र। कौन से निर्देश तंत्र में? एस निर्देश तंत्र में। एस निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में? एस निर्देश तंत्र में। एस निर्देश तंत्र में कण का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर हो जाता है। कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाता है। जब कण का वेग किसके बराबर हो जाए? प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए। कौन से निर्देश तंत्र में? एस निर्देश तंत्र में। इसका मतलब यू एक्स है, यू एक्स किसके बराबर हो जाए? प्रकाश के वेग के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो समीकरण 6 से यू एक्स प्राइम यू एक्स की स्थान पर क्या लिख देंगे? सी लिख देंगे, माइनस बी 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर। यू एक्स के स्थान पर क्या लिख देंगे? सी लिख देंगे। तो एक सी से एक सी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यू एक्स प्राइम सी माइनस बी अपॉन सी आ जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और यू एक्स प्राइम बराबर कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा। समीकरण 10। समीकरण 10 से स्पष्ट है कि एस प्राइम निर्देश तंत्र में प्रकाश का वेग, एस निर्देश तंत्र में कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश के वेग के बराबर होता है। कौन से निर्देश तंत्र में? एस प्राइम निर्देश तंत्र में। तो लॉरेंज वेग रूपांतर समीकरण में अर्थात लॉरेंज वेग रूपांतरण समीकरण में लॉरेंज वेग रूपांतर समीकरण में प्रकाश का वेग सार्वत्रिक नियतांक होता है।
सार्वत्रिक नियतांक होता है। यही एस टी आर का द्वितीय अभिव्यक्ति, यही एस टी आर की द्वितीय अभिव्यक्ति।